Hello everyone, how are you? Hope so you are very well in your homes. So today we are starting Unit 1 of English Fiction ka Unit 1, How I Taught My Grandmother to Read by Sudha Murthy, a writer hai, which is very important. So you should mark this points. This first question is the self exercise. तो आप ये खुद सॉल्व कर सकते हो अपने आप, ठीक है. सेकेंड क्वेश्चन भी वही है कि आप किसी ट्रिप पे गए हो टू एनी प्लेस इन इंडिया वेयर यू डिड नॉट नो the language spoken locally. How did you feel? How did you manage to communicate? If you ever been going to Maharashtra or Tamil Nadu or any other state जहाँ पे कोई अलग सी लैंग्वेज बोली जाती हो तो आप उस ट्रिप के बारे में बता सकते हो. ओके, नाउ वी विल रीड द टेक्स्ट. The girl of about 12, I used to stay in a village in North Karnataka with my grandparents. So यहाँ पे I Sudha Murthy है, the writer of this chapter. Those days the transport system was not very good, so we used to get the morning papers only in the afternoon. ट्रांसपोर्ट जो सिस्टम था वो ज़्यादा अच्छा नहीं था उस टाइम में, इसलिए जो मॉर्निंग की न्यूज़पेपर्स थे या फिर मैगजीन वगैरह वो सब शाम को डिलीवर होती थी, ठीक है. The weekly magazine used to come one day late because of the lack of transportation. All of us would wait eagerly for the bus which used to come with the papers, weekly magazine and the post. At that time Triveni was a very popular writer. तो जिस भी समय की राइटर बात कर रहे हैं उस टाइम पे त्रिवेणी बहुत ज़्यादा पॉपुलर राइटर थी कन्नड़ लैंग्वेज की, ठीक है. जैसे कर्नाटका में रहते थे ग्रैंड पेरेंट्स के साथ तो वहाँ पे कन्नड़ बोल दी जाती है, ठीक है. इसलिए आपको सेकंड क्वेश्चन एक डिफरेंट लैंग्वेज का दिया गया था, है ना, इस चैप्टर से रिलेटेड था. शी वॉज अ वेरी वंडरफुल राइटर. हर स्टाइल वॉज easy to read and very convincing. Her stories actually dealt with complex psychological problems in the lives of ordinary people and were always very interesting. तो उनका एक तो वो बहुत ज़्यादा वंडरफुल राइटर थे, वो बहुत ईजी तरीके से लिखते थे, ईजी लैंग्वेज में लिखते थे, बहुत ज़्यादा कन्विंसिंग थे, बहुत अच्छे शब्दों का प्रयोग करते थे ताकि सिंपल लैंग्वेज बेसिकली कि जो जो लिसनर है वो भी अच्छे से समझ पाए उन सब चीज़ों को, ठीक है. और इंटरेस्टिंग स्टोरीज होती थी उनकी. अनफॉर्चुनेटली फॉर कन्नड़ लिटरेचर शी डाइड वेरी यंग. मतलब कि जो त्रिवेणी पॉपुलर राइटर थी वो बहुत जल्दी उनकी डेथ हो गई. ओके, Even now, after 40 years, people continue to appreciate their novels. मतलब कि 40 years के बाद भी आफ्टर देयर डेथ तब भी लोग उनकी राइटिंग, उनकी बुक्स को बहुत ज़्यादा पसंद करते थे. ओके, बिकॉज ऑफ देयर स्टाइल टू राइट, बिकॉज ऑफ देयर स्टाइल टू राइट द स्टोरीज वेरी इंटरेस्टिंगली, ठीक है. थर्ड पैरा, वन ऑफ हर नॉवल कॉल्ड काशी यात्रे. काशी यात्रे वॉज वन ऑफ द फेमस नॉवल ऑफ हर, और इस चैप्टर में इस नॉवल का बहुत ज़्यादा जिक्र किया गया है, तो जस्ट मार्क द पॉइंट. was appearing as a serial in the Kannada weekly Karmavira then. वीकली मैगजीन काइंड ऑफ आ गई और एक सीरियल की तरह अपीयर होने लगी काशी यात्रे. नो, इट इज़ द स्टोरी ऑफ एन ओल्ड लेडी एंड हर आर्डेंट का मतलब शोइंग स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स एंड हर आर्डेंट डिजायर टू गो टू काशी और वाराणसी. मतलब की जो स्टोरी थी वो एक ओल्ड लेडी की थी जिसका बहुत ज़्यादा चाह था कि वो मतलब डिजायर बेसिकली एक सपना था कि वो काशी जाए या फिर वाराणसी, ठीक है. मोस्ट हिंदूज बिलीव दैट गोइंग टू काशी एंड वर्शिपिंग लॉर्ड विश्वेश्वरा इज द अल्टीमेट पुण्य. दिस ओल्ड लेडी ऑल्सो बिलीव इन दिस एंड हर स्ट्रगल टू गो देयर वॉज डिस्क्राइब्ड इन दैट नोवेल, ठीक है. मतलब कि क्या स्ट्रगल है वहाँ जाने के, क्या वो ओल्ड लेडी बिलीव करती थी. और एक हिंदुज़म में ये भी कहा जाता है कि विश्वेश्वरा लॉर्ड की जो पूजा करते हैं, जो वर्शिप करते हैं इनको, वो एक अल्टीमेट पुण्य पा लेते हैं, ठीक है. इन द स्टोरी देयर वाज ऑल्सो अ यंग ऑर्फन गर्ल हु फॉल्स इन लव बट देयर इज नो मनी फॉर द वेडिंग. एक ऑर्फन गर्ल है, मतलब कि एक अनाथ लड़की है बेसिकली जो फॉल्स इन लव बट उसके पास कोई पैसे नहीं होते शादी करने के लिए. इन द एंड द ओल्ड लेडी गिव्स अवे ऑल हर savings without going to Kashi. She says the happiness of the orphan girl is more important than worshipping Lord Vishweshwara at Kashi. बेसिकली उन्होंने इतनी अच्छी थिंकिंग से सोचा कि एक ऑर्फन गर्ल जो कभी बेसिकली अपनी खुशी नहीं पूरी कर पाई बट उसकी ही चाह है कि वो अपनी शादी विद लव कर सके, ठीक है. तो उन्होंने अपने सारे पैसे वॉट एवर देयर सेविंग्स वर वो ऑर्फन गर्ल को दे दी गई स्टोरी में एंड विदाउट वर्शिपिंग द लॉर्ड विश्वेश्वरा एट काशी, ठीक है. उन्होंने वो अपनी जो विश थी, डिजायर था, उसे मार कर बेसिकली अपने सारे सेविंग्स उस ऑर्फन गर्ल को दी, ठीक है. नाउ स्टार्टिंग फोर्थ. माई ग्रैंड मदर कृष्णिका नेवर वेंट टू स्कूल. तो जो उनकी ग्रैंड मदर थी कृष्णिका वो कभी स्कूल नहीं गई थी, तो वो पढ़ नहीं सकते थे, राइट. एवरी वेडनेसडे द मैगजीन वुड कम एंड आई वुड रीड द नेक्स्ट एपिसोड ऑफ द स्टोरी टू हर. तो जब भी वो काशी यात्री की नॉवल ऐसे पार्ट्स में बेसिकली आती थी, ठीक है. तो जब भी नेक्स्ट पार्ट आता था तो सुधा मूर्ति बेसिकली उनको स्टोरी रीड करके बताती थी, ठीक है, हर एक एपिसोड की सीरियल के काइंड ऑफ आती थी, ठीक है. ड्यूरिंग दैट टाइम शी वुड फॉरगेट ऑल हर वर्क एंड लिसन्स द ग्रेटेस्ट कंसंट्रेशन विद द ग्रेटेस्ट कंसंट्रेशन, ठीक है. मतलब वो सारे अपने काम को भूल जाती थी और सिर्फ उस स्टोरी पर ध्यान देती थी बिकॉज इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग फॉर देम, ठीक है. लेटर शी कुड रिपीट द एंटायर टेक्स्ट बाय हार्ट. तो बाद में जो भी टेक्स्ट वगैरह होते थे उसमें वो रिपीट करती थी, ठीक है, दिल से बेसिकली. माई ग्रैंड मदर टू नेवर वेंट टू काशी. तो जो उनकी ग्रैंड मदर थी वो भी काशी नहीं गए थे, तो वो और ज़्यादा रिलेट कर रहे थे स्टोरीज, है ना. तो शी आइडेंटिफाइड हरसेल्फ विद द नॉवेल्स प्रोटैगनिस्ट more than anybody else. She was the one most interested in knowing what happened next in the story and used to insist that I read the serial out to her. Okay, now we will start the fifth para.
After hearing what happened next in Kashi Yatre, she would join her friends at the temple courtyard where we children would also gather to play hide and seek. मतलब कि बेसिकली जो उसकी ग्रैंड मदर थी वो सारे अपने फ्रेंड्स के साथ एक टेम्पल में जाती थी और मतलब कि जैसे भी उनका एपिसोड आ जाता था काशी यात्रा का तो जल्दी जल्दी से पढ़ लेते थे और फिर वट एवर द टाइम दे यूज टू गो टू द टेम्पल उस टाइम जाते थे और वो अपने फ्रेंड्स को सारी स्टोरी बताती थी कि इस एपिसोड में ये बताया गया है ना क्योंकि वो सारे काम छोड़ देती थी बट जैसे ही उस एपिसोड आता था उस पर ध्यान देती थी ठीक है she would discuss the latest episode with her friends. At that time, I will never understood why there was so much debate about the story. तो ऐसा होता है ना कि कोई भी एपिसोड चल रहा हो तो अगर कुछ हमारे पीओवी से कुछ गलत हो गया हो कि हाँ ये ऐसा नहीं होना चाहिए तो हम बेसिकली जज करने लग जाते हैं या फिर सजेशन देने लग जाते हैं राइट Once I went for a wedding with my cousins to the neighboring village. In those days, a wedding was a great event. तो मतलब उस समय में ऑफकोर्स लोग ज़्यादा बाहर नहीं जाते थे जाते भी तो शादी कुछ फैमिली फंक्शन है मेन तो वहाँ ठीक है तो इसलिए आप बताइए कि जो उस टाइम में वेडिंग बहुत ज़्यादा एक ग्रेट इवेंट है वी चिल्ड्रन एंजॉयड आवरसेल्फ thoroughly. We would eat and play endlessly. मतलब कि वो खाना भी बहुत सारा खाते थे और गेम्स वगैरह भी खेलते थे ओके सेवरिंग द फ्रीडम बिकॉज ऑल द एल्डर्स वर बिजी मतलब कि जो भी टाइम है उसमें बिल्कुल एंजॉय करते थे गेम्स खेलते थे वट एवर दे वांटेड टू डू है ना आई वेंट फॉर अ कपल ऑफ डेज बट एंडेड अप स्टेइंग देयर फॉर अ वीक मतलब कि ऐसा घर से वो बोल कर गए थे कि वो कुछ दिनों के लिए जा रहे हैं बट दे एंड अप स्टेइंग देयर फॉर अ वीक है ना कि मतलब ज़्यादा फंक्शन हो जाते हैं बहुत सारे रिचुअल्स वगैरह होते हैं शादी के बाद तो इसलिए वो अटेंड करने लगते हो सकते लाइक जो भी हुआ होगा बट इट्स जस्ट लाइक सपोजिंग ओके When I came back to my village, I saw my grandmother in tears. I was surprised for I had never seen her cry, even in the most difficult of situations. What had happened? I was worried. तो जब ये घर आती है शादी के बाद है ना तो ये देखती है कि उसकी ग्रैंड मदर लाइक वो बहुत ज़्यादा रो रहे हैं टीयर्स में है वो बहुत ज़्यादा सरप्राइज थी क्योंकि उन्होंने कभी अपनी ग्रैंड मदर को देखा नहीं ऐसा रोते हुए मोस्ट ऑफ द डिफिकल्ट सिचुएशन में भी तो वो वर्ried थी कि क्या हुआ राइट तो उन्होंने पूछा अवा इज एवरीथिंग फाइन आर यू ऑलराइट मतलब कि कर्नाटक में कुछ होगा कि ग्रैंड मदर को अवा कहते हो गया फिर वट ठीक है तो वो पूछती है कि क्या सब ठीक है आई यूज टू कॉल हर अवर विच मीन्स मदर इन द कन्नड़ स्पोकन इन नॉर्थ कर्नाटका विच आई हैव एक्सप्लेन टू यू राइट यही चीज़ हम यहाँ पे भी बता दी कि कन्नड़ में यू नो लैंग्वेज है जिसमें मदर को कहा जाता है ठीक है अवा शी नॉडेड बट डिडंट रिप्लाई आई डिड नॉट अंडरस्टैंड एंड फॉरगेट अबाउट इट मतलब कि बच्ची ऑफकोर्स वो क्या ही इतना दिमाग में नहीं रखती कि क्यों रो रहा है कोई क्या है ना वो खेलने लग जाती है लाइक डाइवर्ट हो जाता है बच्चों का माइंड तो है ना शी नॉडेड मतलब कि उन्होंने नॉट किया उससे रिलाई बट उन्होंने रिप्लाई नहीं किया और वो भी भूल गए इन द नाइट आफ्टर द डिनर वी वर स्लीपिंग इन द ओपन टेरेस ऑफ द मतलब कि छत पे ऐसे सब सो रहे थे ठीक है डिनर के बाद इट वॉज द समर नाइट एंड देयर वॉज अ फुल मून अवर केम एंड sat next to me. Her affectionate hands touched my forehead. I realized she wanted to speak. I asked her what is the matter. ठीक है मतलब कि वो बहुत ज़्यादा उदास होकर हैंड्स टच कर रही है उसके फोरहेड पे तो वो भी रियलाइज़ करती है कि उनकी ग्रैंड मदर कुछ कहना चाहती है तो वो पूछती है कि व्हाट इज़ द मैटर व्हेन आई वाज अ यंग गर्ल आई लॉस्ट माय मदर देयर वाज नोबडी टू लुक आफ्टर एंड गाइड मी माय फादर वाज अ बिजी मैन ही गॉट मैरिड अगेन इन दोज डेज ये कहती है उसकी ग्रैंड मदर कि मैं मदर अ यंग गर्ल थी जहाँ जिस टाइम मैंने अपनी मदर को खो दिया ठीक है तो कोई भी नहीं था जो मुझे संभाले मेरे को समझाए राइट उसके जो फादर थे वो भी बहुत ज़्यादा बिजी मैन थे और उन्होंने भी शादी कर ली थी वापस इन दोज डेज people never considered education essential for girls. Of course, जो पुराना टाइम था most of the girls are illiterate है ना कि ऐसा कह देते थे कि शादी करनी है आगे जाके क्या ठीक है वट एवर द रीजन तो उन्होंने भी ऐसे एजुकेशन को एसेंशियल नहीं समझा और उन्होंने एजुकेशन नहीं करी थी इसलिए वो नोबल को नहीं पढ़ पाई so I never went to school. I got married very young and had children. I became very busy. Later, I had grandchildren and always felt so much happiness in cooking and feeding all of you. At times, I used to regret not going to school. So I made sure that my children and grandchildren studied well. तो उनकी शादी जल्दी हो गई उनके चिल्ड्रन हो गए फिर लेटर ऑन ग्रैंड चिल्ड्रन बहुत ज़्यादा बिजी हो गए है ना वो बहुत ज़्यादा कुकिंग में इंटरेस्ट रखती थी और फीड करने में मतलब बच्चों को है ना कुछ समय वो भी रिग्रेट करती थी कि वो स्कूल नहीं गए इसलिए उन्होंने ये मेक श्योरिटी करी कि जो उनके चिल्ड्रन है और उनके ग्रैंड चिल्ड्रन है वो स्कूल जरूर जाएंगे वो पढ़ाई अच्छे से करेंगे ठीक है okay 12th para I could not understand why my 62-year-old grandmother was telling me a 12-year-old मतलब कि अब सुधा मूर्ति कहती है कि ये सब मैं समझ नहीं पा रही कि मेरी जो 62-year-old grandmother है वो एक 12-year-old को ये सब बातें एक मिडल ऑफ द नाइट क्यों बता रही है लाइक व्हाट इज द रीजन और क्या है ना वन थिंग आई न्यू आई लव्ड हर इमेंसली and immensely मतलब बहुत ज़्यादा and there had to be some reason why she was talking to me I looked at her face it was unhappy and her eyes were filled with tears मतलब कि बहुत ज़्यादा unhappy थे और उनकी आंखें बिल्कुल आंसू से भरी हुई थी ठीक है she was a good looking lady who has almost always smiling. Even today, I cannot forget the worried expression on her face. I leaned forward and held her hand. 13th para, Ava, don't cry. What is the matter? Can I help you in any way? तो ये जो ग्रैंड डॉटर है वो अपनी ग्रैंड मदर को बोलती है कि आप रो मत ऐसे लाइक क्या प्रॉब्लम है क्या मैटर है बेसिकली क्या मैं आपको हेल्प कर सकती हूँ किसी भी वे में Yes, I need your help. You know, when you were away, Karamveera came as usual. I opened the magazine, I saw the picture that accompanies the story of the Kashi Yatra, and I could not understand anything that was written. Many times I rubbed my hands over the pages, wishing to understand what was written. But I knew it was not possible. If
only I was educated enough, I waited eagerly for you to return. I felt you would come early and read for me. I even thought of going to the village and asking you to read for me. I could have asked somebody in the village, but I was too embarrassed to do so. I felt so very dependent and helpless. We are well off, but what use in money when I cannot independent? ठीक है, तो ये ग्रैंड मदर कहती है कि हाँ मुझे तुम्हारी मदद चाहिए. तुम जब शादी में चली गई थी तो करमवीरा आया और करमवीरा केम एज यूजुअल और आई ओपन द मैगजीन. दोनों ने मैगजीन खोली, मैंने पिक्चर्स देखी और मैंने पढ़ने की कोशिश करी, मैं पढ़ नहीं पाई. मैंने बहुत बारी कोशिश करी, मैंने अपने पेजेस पे रब करे हैंड कि मेरे को कुछ समझ आ जाए, बट नहीं आया. ठीक है, और ऑफ कोर्स वो पॉसिबल भी नहीं. अब ऐसा क्यों? बिकॉज आई एम नॉट एजुकेटेड एनफ. आई वेटेड ईगरली, बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा दिल से तुम्हारी आने की वेट करी बेसिकली. और ये भी सोचा कि मैं विलेज में चली जाऊँ और तुमसे, मतलब कि जहाँ पे वो थी ग्रैंड डॉटर, वहाँ पे आ जाऊँ और तुमसे बोलूँ कि मेरे लिए रीड कर दो. और आई कुड हैव आस्क्ड समबडी इन द विलेज, पर ये बहुत ज़्यादा एम्बैरेसमेंट की बात है, बहुत ज़्यादा शर्म की बात है कि मैं हमेशा जाके पहले इस एपिसोड को बता देती थी, और अगर मैं अब जाके पूछूँगी कि इन्हें पढ़ दो तो ऑफकोर्स ये एम्बैरेसमेंट है ना. तो इस सब चीज़ों को देखकर मुझे लगा कि मैं तो बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हूँ, सेल्फलेस हूँ, हेल्पलेस, है ना. और मतलब पैसे होने के बाद भी अगर इंडिपेंडेंट नहीं हो तो फिर उस पैसों का काम क्या है, राइट. 15 para. I did not know what to answer. Ava continued. I have decided I want to learn Kannada alphabet from tomorrow onwards. I will work very hard. I will keep Saraswati Puja day during Dasara as the deadline. ठीक है, मतलब कि जो दशहरा है, सरस्वती पूजा डे, ठीक है, उस डे तक उन्होंने डेडलाइन रखी और तब तक मैं बहुत ज़्यादा मेहनत करती हूँ और मैं सारे अल्फाबेट, सारे वर्डिंग्स मतलब पढ़ना सीख चुकी. दैट डे आई शुड बी एबल टू रीड अ नॉवल, और उस दिन मैं इंडिपेंडेंट हो जाऊँ कि मैं खुद से रीड कर सकती हूँ नॉवल. ठीक है. आई सॉ द डिटर्मिनेशन ऑन हर फेस, येट आई लाफ्ड एट हर. Ava, at this age of 62, you want to learn the alphabet? All your hair is grey, your hands are wrinkled, you wear spectacles, and you have so much work in the kitchen. Childishly, I made fun of the old lady, but she just smiled. तो उन्होंने बोला कि एक आप 62 ईयर्स में आपको अल्फाबेट सीखने हैं, आपके हेयर ग्रे हो रहे हैं, आपके हाथों में रिंकल्स आ रहे हैं, यू वेयर स्पेक्टिकल्स, आपको कितना सारा काम भी होता है किचन में, आपको क्यों सीखनी है कन्नड़ लैंग्वेज, है ना. तो चाइल्डिश में उन्होंने बेसिकली उनका फन बना दिया, बट वो सिर्फ उन्होंने स्माइल करी. फॉर अ गुड कॉज, इफ यू आर डिटरमाइंड यू कैन ओवरकम any obstacle. I will work harder than anybody, but I will do it. For learning, there is no age bar. तो ये ग्रैंड मदर कहती है कि आई विल वर्क हार्डर, जैसे किसी ने भी नहीं किया उससे भी ज़्यादा मैं वर्क हार्ड करूँगी सीखने के लिए. और लर्निंग की कोई एज बार नहीं होती है, मतलब कि कोई किसी से भी पढ़ सकता है, राइट. व्हेनेवर दे गेट कंफर्टेबल. तो इफ दे डोंट हैव शेम, लाइक ऐसा नहीं है कि उन्हें शर्म हो कोई, है ना, कि हाँ भाई चार लोग क्या कहेंगे, है ना. तो ऐसा नहीं है. देयर इज नथिंग फॉर द ग्रैंड मदर, है ना. ऐसा होना भी नहीं चाहिए. किसी हम सोसाइटी के लिए नहीं पढ़ रहे हैं. वी आर स्टडिंग और वी आर मेकिंग आवर सेल्फ एंड आवर पेरेंट्स प्राउड, इसलिए पढ़ रहे हैं, है ना. आप सभी क्यों पढ़ रहे हो? आप सोसाइटी के लिए पढ़ रहे हो? नहीं, आप अपने लिए पढ़ रहे हो. और अगर कोई ओल्ड एज मैन भी है, ओल्ड एज वुमन भी है, अगर पढ़ना चाहते, दे हैव द राइट. कोई भी उन्हें आकर नहीं कह सकता कि तुम नहीं पढ़ सकती, बिकॉज दे हैव द राइट. वो जब चाहे, वो जब कंफर्टेबल है, वो जब जो करना चाहे, दे कैन. ऐसी ही थिंकिंग कैन बी थी ग्रैंड मदर की. एंड दिस इज व्हाट इज कॉन्फिडेंस, एंड दिस इज अ पॉजिटिव एटीट्यूड व्हिच एवरीवन शुड हैव, राइट. ओके. 21st para. The next day onwards, I started my tuition. Ava was a wonderful student. The amount of homework she did was amazing. She would read, repeat, write and recite. मतलब कि वो पढ़ती थी पहले, रिपीट करती थी उसी चीज़ को, लिखती थी और रिसाइट करती थी. I was her only teacher. She was my first student. Little did I know then that one day I would become a teacher in computer science and teach hundred of students. Okay. 22nd para. The Dasera festival, मतलब कि Dasera, came as usual. Secretly, I bought Kashi Yatre, which had been published as a novel by that time. मतलब कि as weekly या फिर हाँ weekly वो ऐसे एपिसोड्स में आती थी, ठीक है. बट उन्होंने क्या करा, काशी यात्रा पूरी नॉवल पब्लिश हो गई थी तो उन्होंने ले ली, ठीक है. माय ग्रैंडमदर कॉल्ड मी टू द पूजा प्लेस एंड मेड मी सिट डाउन ऑन अ स्टूल. शी गिफ्टेड मी अ फ्रॉक. उन्होंने मुझे एक फ्रॉक गिफ्ट करी. देन शी डिड समथिंग अनयूजुअल. शी बेंट डाउन एंड टच्ड माय फीट. आई वाज सरप्राइज्ड एंड टेकन अबैक. एल्डर्स नेवर टच द फीट ऑफ यंगस्टर्स, है ना. तो उन्होंने गिफ्ट किया फ्रॉक और एक अनयूजुअल चीज़ हुई, वो बेंट डाउन और उन्होंने जो ग्रैंड डॉटर है उनके फीट टच किए. तो ये सरप्राइज हो गई और उन्होंने अपने पीछे कर ली बेसिकली, है ना. Elder never touch feet of the youngsters. We have always touched the feet of God, elders, and the teachers. We consider that as a mark of respect. It is a great tradition. But today, the reverse had happened. It was not correct. तो उन्होंने कहा कि मैं अपने टीचर के पैर छू रही हूँ, not my granddaughter. A teacher who taught me so well with so much affection that I can read any novel confidently. Such a short period. अगर आपको अभी तक यहाँ वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द वीडियो. एंड इफ यू हैव एनी डाउट एनी पैरा एट एनी पॉइंट यू कैन जस्ट आस्क इन द कमेंट बॉक्स. It is my duty to respect a teacher. Is it not written in our scriptures that a teacher should be respected irrespective of the gender and age? I did return namaskara to her by touching her feet and gave my gift to my first student. She opened it and read the title Tashi Yatre by Triveni and the publisher's name immediately. I knew then that my student had passed with flying colors. Flying colors का मतलब कि बहुत अच्छे रिजल्ट से, बहुत खुशी से, हैप्पीनेस से उनका जो स्टूडेंट है ग्रैंड मदर, वो बहुत अच्छे से पास हो गया. Hope so you have loved this chapter because it is too beautifully written, है ना.
If you want the back exercise of the chapter, you can comment down in the comment box. Hope you like the video, so please like, share, and subscribe. Thank you so much for watching the video and revise it.